विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। भृगु महर्षि और उनका बेटा शुक्र, उसके कहानी को हम देख रहे हैं। जब भृगु ने यह पाया कि उनका पुत्र के शरीर सिर्फ एक पिंजर की तरह बनकर रह गया है तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्हें लगा कि मृत्यु देवता ने ही यह हाल उनके पुत्र का किया है। वह मृत्यु देवता को शाप देने की तैयारी ही कर रहे थे। तभी साक्षात काल मृत्यु उनके सामने भौतिक शरीर में प्रकट हुआ और उसने भृगु महर्षि को परम सत्य परम ज्ञान का अनुभव करवाया। हे भृगु महर्षि, आप ज्ञानी हो, आप जानते हो, फिर भी आप ऐसा अज्ञान भरा कृत्य क्यों कर रहे हो? मैं कुछ भी अपने मन से नहीं करता। यहां पे जो भी कुछ हो रहा है वह परमात्मा ने एक व्यवस्था बनाई है, उसकी वजह से हो रहा है। यह चर्चा और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं काल ने भृगु ऋषि को और क्या कहा। काल ने आगे कहा, हे महर्षि, क्रोध मत करे, यह विनाश की राह है। जो राह होना है, जो होना है वह होके रहेगा। इस सत्य को धारण करे, हमें मिथ्या अभिमान को अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए। क्रोध की राह जो है ना, वह राह विनाश की है। क्रोध से कुछ हासिल नहीं होता। आपने भी देखा होगा, क्रोध के जिसमें उलझ जाते हैं, क्रोधित होकर कोई व्यक्ति कुछ करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं विनाश के राह पर ही चलते हैं। मैंने काफ़ी सारे प्रिजन स्मार्ट, जेल में मैंने कोर्सेस सिखाए ध्यान के, ज्ञान के। मैंने बहुत बात जो अनुभव की, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो जेल में जा पहुँचे हैं ना, उनके वहाँ पहुँचने का कारण आपको जानकर आश्चर्य होगा, कुछ पल का क्रोध था। मैक्सिमम लोग ऐसे थे कि क्रोध में आ गए, वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए और उनके हाथ से कुछ गड़बड़ हो गई और वो जेल में जा पहुँचे। हम सबने यह अनुभव किया है, क्रोध कहीं ना कहीं विनाश की ओर ही हमें ले जाता है। काल भी महर्षि भृगु को वही कह रहे हैं। हम स्वभावतः प्राकृतिक व्यापारों की पूर्ति में सहायक होते हैं, ऐसा निश्चय ही बुद्धिमानों की प्रकृति है। जो करना होता है उसे बुद्धिमान व्यक्ति यहां करते ही है। ऐसे निरअभिमानी और निस्वार्थ महानुभाव शांति पूर्वक रहते हैं और व्यवस्था का अतिक्रमण नहीं करते। जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वह सिंपल भाषा में ज्ञानी जो होता है ना, वह संसार में कंट्रीब्यूट करता है, मदद करता है चीजों को बेहतर बनाने के लिए। अज्ञानी व्यक्ति वो अभिमान को पकड़कर अतिक्रमण करना चाहता है, सिचुएशन में कुछ बदलाव लाना चाहता है, कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता। तो ज्ञानी है आप, तो ज्ञानियों की तरह विचरण करो, ज्ञानियों की तरह बर्ताव करो। कहां गई आपकी बुद्धिमत्ता तथा महत्ता और कहां गया आपका नैतिक साहस? वही कह रहे हैं, आप ज्ञानी हो ना, बुद्धिमान हो ना, तो कहां गई वो सारी बुद्धिमत्ता, कहां गया वो सारा ज्ञान?
आप यदि आनंद पद को जानने वाले हो तो मूर्खों सा काम क्यों कर रहे हो? हे भृगु महर्षि, आपने तो परम ज्ञान जान लिया है। आनंद मार्ग क्या है आपको पता है। वह मस्ती, वह चेतना, वह ब्रह्मन की अनुभूति जिसको हो गई है, तो फिर ऐसे मूर्खों वाला काम आप क्यों कर रहे हो? आप निश्चित ही जानते हो कि पका फल टपकता ही है। फिर यह जानते हुए भी आप मुझे क्यों शाप देना चाहते हो? आप जानते हो ना, एक बार पेड़ के ऊपर जो फल पक जाता है, पकने के बाद वह नीचे गिर ही जाता है। तो अगर ये नियति आप जानते हो तो आप मुझे क्यों शाप देना चाहते हो? आप निश्चित रूप से यह भी जानते हो कि हर एक के दो शरीर होते हैं, भौतिक शरीर और दूसरा मानसिक शरीर। भौतिक शरीर निर्जीव होता है और विनाश को प्राप्त होता है। मन ससीम होता है परंतु होता है सुव्यवस्थित। भौतिक शरीर और मानसिक शरीर, भौतिक शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल वह खत्म ही होने वाला है। पर मानसिक शरीर वैसे नहीं, वह असीम है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। परंतु आपका मन विक्षुब्ध है। मन अपनी धुन पर शरीर को नचाता है और तरह तरह के खेल खिलाता है। मानसिक कार्य ही कर्म होते हैं, उसके विचार बंधन में डालते हैं और उसकी विशुद्ध स्थिति मोक्ष देती है। मन के वजह से ही बंधन आता है। आप अभी मन में विक्षुब्ध हो ना, गुस्सा हुए हो ना, तो आप समझ नहीं पा रहे हो। ये मन ही है जो बंधन का भी कारक है और मुक्ति का भी कारक है। यह मन ही है जो शरीर को सभी विभिन्न अवयवों के साथ उत्पन्न करता है। मन स्वयं ही सचेत या अचेत प्राणी भी है। मन ही सारे अवयवों को उत्पन्न करता है। तो आप क्यों उस शरीर, उस भौतिक शरीर में उलझे हुए हो? मन के वजह से ही ये सारा हो रहा है। वह मन के बारे में तो सोचो, वह क्या कर रहा है, ऐसी स्थिति क्यों आई है? सभी अंतहीन विभिन्नता सिवा मन के और कुछ नहीं। जब मन निर्धारण करता है तब वह बुद्धि कहलाता है और जब अपनी पहचान करवाता है तो अहंकार कहलाता है। एनालिसिस जब करता है ये मन तो बुद्धि कहा जाता है, और जब मैं दूसरे से अपने आप को अलग करने की चेष्टा करता है तो फिर उसे अहंकार कहा जाता है। भौतिक शरीर तो भौतिक पदार्थ है जब मन उसे अपना समझ बैठता है, परंतु यदि मन सत्य पथ पर चल पड़े और अपने आप को शरीर मानना छोड़ देना तो वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। काल ने भृगु महर्षि को रहस्य भी बता दिया। कब तक अपने आप को शरीर मानते बैठोगे? वह भौतिक शरीर तुम नहीं हो। अध्यात्म में यही कहीं ना कहीं हमें अनुभव करवाने की चेष्टा होती है कि देखो, ज्ञान से, भक्ति से, योग से देखो, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं। यह शरीर तो मेरे मन ने बनाया हुआ भौतिक एक वस्तु है। मन के बगैर इस भौतिक शरीर कुछ नहीं है। हे महर्षि, जब आप ध्यान मग्न थे तो आपकी पुत्र ने अपने कल्पना द्वारा वह बहुत दूर चला गया था। आप जब ध्यान में बैठे थे तो वो भी बैठकर कल्पना में बहुत दूर चला गया। वह अपने शरीर को यही छोड़ गया था, मन से निकल गया, शरीर को यही छोड़ दिया। जिसे भृगु का पुत्र कहते हैं वह स्वर्ग में जा पहुंचा। वहां दिव्य अप्सराओं के साथ भोग विलास करता रहा। फिर दीर्घ काल के बाद जब उसका पुण्य क्षय हुआ तो जैसा कोई पका हुआ फल नीचे गिर जाता है, वह भी नीचे धरती पर आ गिरा। अपने
प्रिय अप्सरा के साथ पके हुए फल के तरह धरती पर नीचे आ गिरा, पृथ्वी पर उसे अपना दिव्य शरीर स्वर्ग में ही छोड़ना पड़ा। वह पुनः भौतिक शरीर के रूप में जन्म लिया, फिर पृथ्वी पर गिरा। धरती पर उसने कई जन्म लिए, ऐसे नहीं वह कल्पना में वहां चला गया, उसके बाद उसके जीवन में बहुत कुछ हुआ। उसने बहुत बार इस पृथ्वी पर जन्म लिए। पहले वह ब्राह्मण कुमार हुआ, फिर राजा बना, फिर मछुआरा बना, फिर हंस बना, फिर राजा बना, फिर महान योगी बना, किन्नर बना, ऋषिपुत्र बना, फिर बुरे कर्म करने पर व्याध बना, फिर राजा बना, फिर कीड़ा बना, पौधा बना, गधा बना, बाज बना, चीन में हिरन बना, सांप बना, पक्षी बना, फिर किन्नर बना, फिर वसुदेव ब्राह्मण का पुत्र बना। वह शास्त्रों का ज्ञाता है और अब इस समय पवित्र संगम नदी के किनारे तप कर रहा है। तो भृगु महर्षि को काल समझा रहा है, जिस पुत्र के शरीर को देखकर तुम इतने क्रोधित हो रहे हो, जरा देखो तो वो क्या क्या बन चुका है। कितने सारे जीवन उसने जीवन व्यतीत कर लिए, मर गया, फिर अलग अलग शरीर में, देहों में अलग अलग अनुभव किए, और अभी क्या कर रहा है, तो एक आत्मा, एक अच्छा व्यक्ति बनकर, ज्ञानी व्यक्ति बनकर वह एक नदी के पवित्र स्थल पर तप कर रहा है। तो हे भृगुमुनि, तुम क्यों क्रोधित हो रहे हो? वह एक शरीर को देख के, उस पुत्र को देखकर जो उस शरीर में है या मर चुका है, ऐसे तुम्हें लग रहा है? वह पुत्र ने तो कितने सारे जीवन व्यतीत कर लिए हैं। ये सुंदर संभाषण काल का और भृगु महर्षि के बीच चल रहा है। इस कहानी में और एक दिलचस्प मोड़ आ रहा है, देखते हैं लेकिन उसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।